रूहानियत में भूखा प्यासा रख के मर्तबा बढ़ाया जाता है। भाई बर्तन कुछ खाली होगा तो उसमें और डाला जाएगा ना। अगर उसमें दुनिया, कारोबार, तिजारत, औलाद, बीवी बच्चों की मोहब्बत ही रहेगी, भरा ही रहेगा वो इनसे, तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, ईमान कैसे आएगा, तकवा कैसे आएगा, परहेजगारी कैसे आएगी, अल्लाह की ज़ात के साथ खुलूस कैसे आएगा, नबी पाक का इश्क कैसे आएगा। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो नमाज का दिल नहीं करेगा, जिक्र व अज़कार पे दिल नहीं करेगा, रिक्कत नहीं होगी, आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अपने अंदर को खाली कर ताकि तेरा बर्तन कुछ खाली हो और उसमें कुछ ईमान डाला जाए, कुछ तकवा डाला जाए, कुछ परहेजगारी डाली जाए, कुछ उसमें इश्क पैदा किया जाए। यहाँ इस जगह आपको एहसास होगा कि कुछ खाली हुआ है। रहमत ख़ास से मुझे और आपको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शरफ़ अता किया और आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से मेरे और आपके लिए आखिरत की निजात का सामान फरमा दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे लिए किताब हिदायत है और अल्लाह का ये कलाम हमें हिदायत के रास्ते पे लाने के लिए अता किया गया। कुरान मजीद में कई मकामात पे अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम्हें तुम्हारे रब की बारगाह से दूर करना चाहता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम आपस में गिरोहबंदियों का शिकार न हो, झगड़े और फसादात का हिस्सा न बनो, सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हदीस पाक में आता है कि ये अल्लाह की रस्सी जो है ये आसमान से नाजिल की गई। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, वो रस्सी हमें नज़र तो नहीं आती। फरमाया ये जो आसमान से नाजिल की गई है, इस रस्सी से मुराद कुरान मजीद है कि ये अल्लाह का कलाम है और मखलूक के पास मौजूद है। इसका एक रब्त अल्लाह की ज़ात के साथ है कलाम होने की वजह से, और एक ताल्लुक़ इसका मखलूक के साथ है हिदायत वाली किताब होने की वजह से। तो कहा ये अल्लाह की रस्सी है, इसे मजबूत थाम लो ताकि तुम शैतान के हमलों से बच सको। ये जो तसव्वुर बयान किया गया किताबुल्लाह कुरान मजीद का कि कलामुल्लाह है यानी अल्लाह का कलाम, और कलाम का ताल्लुक़ होता है बोलने से। कुरान मजीद के अल्फाज वो पाकीज़ा अल्फाज हैं जो अल्लाह का कलाम है, और फिर मखलूक के साथ इसकी निस्बत है हिदायत वाली किताब होने के सबब। गोया एक सिरा इसका खालिक की बारगाह में और एक सिरा इसका मखलूक के पास। तो अब अगर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ इस जहत में देखा जाए तो कुरान तसव्वुर ये बयान करता है कि नबी पाक की उम्मत का रुख अल्लाह की जानिब होना चाहिए। जब जब सरकार की उम्मत का रुख दुनिया की जानिब होगा तो गुमराही, ज़िल्लत, रुसवाई, फितने, फसाद, आजमाइशें इसका मुकद्दर बनेंगी। और जब जब इसका रुख अल्लाह की जानिब हो जाएगा तो हिदायत, खैर, बरकत, कामयाबी, निजात इसका मुकद्दर बन जाएगी। हमारे यहाँ रूहानियत में जो उलमाए रूहानियत हैं, रूहानी बुज़ुर्ग, वो अपनी तवज्जुहात को अल्लाह की जानिब मोड़ने का तरीका बताते हैं मुराकबा। मुराकबा क्या है? कहा मुराकबा अल्लाह की रहमत के इंतज़ार करने का नाम है। बंदा अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करता है और अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होने के लिए ज़रूरी ये है कि बंदा दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेनियाज हो जाए। जब मुराकबा करे तो वो सारी निस्बतें जो दुनिया की हैं उनको छोड़ दे और उसकी तमाम तर तवज्जो अपने खालिक और मालिक के जानिब हो जाए। इसलिए कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सब कुछ फ़ना होने वाला है, ये ख़त्म हो जाने वाला है। हत्ता कि कुरान मजीद में एक मकाम पे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदा जब क़यामत वाले दिन अपनी आँखों से देखेगा कि हर शय फ़ना कर दी गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलालत और उसका जमाल, उसका हुस्न, उसका कमाल और उसका बाकी रहना, ये अज़मत व शान देखेगा तो कहेगा काश मैंने दुनिया में किसी चीज़ के साथ दिल लगाया ही ना होता, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की याद में बसर की होती, अल्लाह के ज़िक्र में बसर की होती, मैंने दुनिया के साथ कोई एक लम्हा भी ज़ाय ना किया होता। अब एक आम आदमी है, एक आम बशर है, वो बेचारा बच नहीं सकता, तो उसके लिए अहलुल्लाह ने, औलिया कामिलीन ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से, हुजूर की सुन्नत से, हुजूर के उस्वा हसना से मुराकबा तश्कील दिया। देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक के दो पहलू हैं। एक पहलू ऐलान नबूवत से पहले का है, एक पहलू हुजूर की ज़िंदगी का ऐलान नबूवत से बाद का है। 40 साल की उम्र मुबारक में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया नबूवत का। 40 साल तक अरब के अंदर हुजूर का कोई दुश्मन नहीं था, हुजूर की ज़िंदगी को अपनी तरफ इंगेज करने वाला कोई नहीं था, किसी को हुजूर से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हुजूर ने अपना पैगाम नबूवत और अल्लाह के दीन का पैगाम का ऐलान ही नहीं किया था, अभी तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया था। तो नतीजा ये निकला कि 40 साल तक वो हुजूर से मोहब्बत करते रहे, हुजूर को सादिक व अमीन कहते रहे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा करते थे, किसी के साथ बुरा तो करते ही नहीं थे। तो हुजूर की 40 साल तक की ज़िंदगी मुबारका का थोड़ा सा हिस्सा तिजारत पे सरफ हुआ, थोड़ा सा हिस्सा मखलूक की तरफ सरफ हुआ, और बकिया हुजूर की सारी 40 साल हयात का सारा हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में बसर हुआ। वो जो कई कई दिन तक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में वक़्त गुजारते थे, तन्हाई में वक़्त गुजारते थे, अल्लाह की याद में वक़्त गुजारते थे, ये क्या था? ये खालिक और मखलूक, मुहिब और महबूब का वो रिश्ता था जिसमें किसी और के लिए स्पेस नहीं थी, किसी और के लिए गुंजाइश नहीं थी। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदगी में वक़्त गुजारते थे, इबादत में, रियाज़त में, तक़वा, परहेज़गारी में, ज़ुहद व वरा में वक़्त गुजारते थे। जब अल्लाह की तरफ से ऐलान का हुक्म आ गया तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बकिया 23 साल जो थे वो मखलूक की जानिब सरफ हुए, और वो भी सारा वक़्त 23 साल हुजूर का मखलूक की जानिब सरफ नहीं हुआ। सिर्फ दिन का वक़्त हुजूर मखलूक को दिया करते थे, उनकी तालीम, तरबियत और हिदायत पर सरफ किया करते थे। रात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की याद में बसर किया करते थे। तो ये जो है ना, अपने रब की जानिब मुतवज्जे रहना, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज के दौर में औलिया कामिलीन ने, उलमाए रब्बानीयीन ने इसे मुराकबा का नाम दिया। कहा मुराकबा ये है कि इंसान दुनिया के अंदर जो कुछ है, यानी माँ बाप, बहन भाई, बेटे, औलाद, तिजारत, कारोबार, जितनी इंसान की जहतें हैं, जो जो चीज़ें इंसान को बिज़ी रखती हैं, मसरूफ़ रखती हैं, इंसान कुछ लम्हों के लिए उनमें से निकल जाए, ख़याल ही ख़याल में, तसव्वुर ही तसव्वुर में उनसे अलहदा हो जाए और अपने खालिक की जानिब मुतवज्जे हो जाए, ये मुराकबा है। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह से इसका तरीक़ा पूछा गया तो फरमाया मुराकबे का तरीक़ा ये है कि 3 चीज़ें हैं जिससे कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है। आँख के ज़रिए तसव्वुर, ख़याल, नज़रिया अंदर जाता है। कान के ज़रिए बात अंदर दाखिल होती है। मुँह के ज़रिए बात निकलती है, दाखिल होती है, जायका जाता है, जायका आता है। कहा ये 3 रास्ते हैं जिनसे इंसान की तवज्जो दुनिया की जानिब जाती है। मुराकबा करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि इन तीनों चीज़ों को बंद कर दो। आंखें बंद कर लो, किसी की जानिब देखो नहीं। कान बंद कर लो, किसी की बात सुनो नहीं। और ज़ुबान बंद कर लो, किसी से कुछ कहो नहीं। जब ये तीनों रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएं तो फिर अपनी तवज्जो और ख़याल और ध्यान को अपने रब की जानिब मुतवज्जे करके झोली फैला कर बैठ जाओ अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करने के लिए। यह है मुराकबा। मैं अर्ज़ करूँगा, आप आगे आएँ। मुराकबे की एक कैफियत, इधर मेरी जानिब देखें, वो देख लेंगे साथी आपको। कमर आपकी बिल्कुल ऐसे सीधी रहे, ऐसे कमर सीधी रहे। उसकी वजह यह है कि जब बंदा थोड़ा सा झुक के बैठता है ना तो सुस्ती गालिब हो जाती है, नींद, झोंका आने लग जाता है। तो जब कमर सीधी होती है तो झोंका जल्दी नहीं आता, थोड़ा वक्त निकल जाता है। तो यूँ कमर सीधी रहे और हाथ जैसे आप रुकू में अपने घुटने को पकड़ लेते हैं यूँ करके, इसी तरह अपने घुटनों के ऊपर रख लें। कमर ऐसे सीधी और हाथ अपने घुटनों के ऊपर। ज़ुबान की जो नोक है ये, इसे यहाँ ऊपर दांतों के साथ, तालू के साथ लगा लें। अब मुंह बंद हो जाएगा, आंखें आप बंद कर लें बिल्कुल, और यूँ तसव्वुर करें कि मेरी जो सांस बाहर आ रही है ये अल्लाह का तसव्वुर अदा हो रहा है।
और जो अंदर जा रही है वो हू का तसव्वुर है। इसे कहते हैं ज़िक्र पास अनफास, यानी सांस के ज़रिए अल्लाह को याद करना, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहना। अब ज़ुबान तो बंद होगी, लफ्ज़ अदा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की याद में तो रहना है। तो अल्लाह की याद में रहने के लिए सांस का सहारा लो। जो सांस बाहर आए उससे अल्लाह तसव्वुर करो, और फिर जो सांस अंदर जाए उसे हू तसव्वुर करो। अल्लाह जो है, अल्लाह इसमें जलालत अल्लाह, ये अल्लाह पाक का पाकीज़ा नाम है। और हू जो है ये इसमें इशारा है। इसमें इशारा भी वही फ़ायदा देता है जो किसी का नाम फ़ायदा देता है। जैसे मैं कहूँ सिकंदर, तो ये सिकंदर इनका नाम है। मैं कहूँ आप ये बात सुने, तो जब मैंने कहा आप ये बात सुने तो ये इसमें इशारा है। फिर भी मुखातिब हो गए, इनसे मेरी बात हो गई, इन्होंने मेरी बात समझ ली। तो जब अल्लाह कहते हैं तो ये आप अल्लाह को पुकारते हैं, और जब हू कहते हैं तो फिर भी आपकी तवज्जो, आपका तखातुब उसी वहदहू ला शरीक की ज़ात होती है। अब यूँ कमर सीधी रखें, जो दोस्त बैठे हैं चौकड़ी मार लें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे आसानी के साथ बैठना चाहे, लेकिन कमर सीधी कर लें। और जब सांस लें तो पूरा सांस बाहर निकालें, जब सांस अंदर खींचें तो फिर पूरा सांस अंदर खींचें। यानी हम नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं ना, पूरा सांस नहीं लेते, यानी वो आधा सांस जाता है फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर आधा आता है फिर बाहर निकाल देते हैं। तो पूरा सांस लें, जैसे मुझे देखें, अब ये पूरा सांस खींच लिया मैंने। अब इसे खारिज करें तो वो पूरा सांस खारिज करें। यानी यहाँ आपके सीने वाली जगह पे महसूस हो कि आपने पूरा सांस खींचा है। रूहानियत में भूखा प्यासा रख के मर्तबा बढ़ाया जाता है। आप जानते हैं कि आपके दीन में पूरा एक महीना रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जब पूरा महीना आप पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो इसका एक मकसद ये भी था कि आपका अंदर खाली हो। भाई बर्तन कुछ खाली होगा तो और उसमें और डाला जाएगा ना। अगर उसमें दुनिया, कारोबार, तिजारत, औलाद, बीवी बच्चों की मोहब्बत ही रहेगी, भरा ही रहेगा वो इनसे, तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, ईमान कैसे आएगा, तकवा कैसे आएगा, परहेज़गारी कैसे आएगी, अल्लाह की ज़ात के साथ खुलूस कैसे आएगा, नबी पाक का इश्क कैसे आएगा। फिर वो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो नमाज का दिल नहीं करेगा, ज़िक्र व अज़कार पे दिल नहीं करेगा, रिक़्क़त नहीं होगी, आँखों से आंसू नहीं निकलेंगे, ये सारी चीज़ों से बंदा महरूम रह जाएगा। तो भूखा प्यासा रखा गया पूरा महीना, और कहा गया भूखा प्यासा रह के अपने अंदर को खाली कर, ताकि तेरा बर्तन कुछ खाली हो और उसमें कुछ ईमान डाला जाए, कुछ तकवा डाला जाए, कुछ परहेज़गारी डाली जाए, कुछ उसमें इश्क पैदा किया जाए। आप समझे बात। तो इसी तरह जब आप सांस पूरा खींचेंगे ना, तो यहाँ इस जगह आपको एहसास होगा कि कुछ खाली हुआ है। फिर जब कुछ मतलब फ़ील होगा बाकायदा कि यहाँ कुछ खाली हुई है जगह, तो इस तरह कमर सीधी रखें और आंखें बंद कर लें और ध्यान यूँ सर झुका के बैठें। सांस लें तो पूरा, और जब सांस बाहर आए तो अल्लाह का तसव्वुर, और जब सांस अंदर जाए तो हू का तसव्वुर। सांस की आवाज़ ना आए, कोशिश करें आवाज़ ना आए सांस की। दिल पे तसव्वुर कायम करें कि अल्लाह लिखा आपके दिल पर है, आपके क़ल्ब पर अल्लाह लिखा जा रहा है रहमत इलाही से। एक नूरानी रोशनी है जिससे आपके दिल पर अल्लाह लिखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिन दोस्तों ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सांस खींचे तो पूरा खींचें, मैं अपनी कैफियत ही अर्ज़ करूँ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे बदन में एक रूहानी कैफियत और ताकत पैदा हो गई है। और ये जो मजलिस में मुराक़बा करवाया जाता है,
ये इसलिए होता है कि जो नए साथी आए हैं उनको पता चल जाए कि मुराकबा कैसे करना है, अल्लाह की याद में कैसे बैठना है, और जो पुराने साथी हैं उनके लिए ताज़गी हो जाए। असल ये जो मुराकबा करने वाली चीज़ है ये तन्हाई में अकेले बैठने वाली चीज़ है, और उसका सबसे बेहतरीन वक़्त जो है वो सुबह नमाज फ़जर का वक्त है। नमाज फ़जर पढ़ें, नमाज फ़जर पढ़ के बैठ जाएं, कोशिश करें ऐसे कमरे में, वैसे तो उस वक़्त सन्नाटा होता है, सारा खामोशी होती है। मस्जिद में जगह मुयस्सर आए तो बहुत बड़ी सादत है, घर हो तो तन्हाई और मुयस्सर आ जाती है। तो नमाज फ़जर के बाद बैठ के ये करने वाला काम है। और दूसरा नमाज मगरिब के बाद, इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी कि रात जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर आप रात जल्दी नहीं सोएंगे तो आपके लिए फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है कि जब आप सुबह लेट उठेंगे तो फिर भाग दौड़ होगी, फिर आपकी तवज्जो अपने रब की जानिब जाएगी नहीं। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, आका ने इरशाद फरमाया, मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है, मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में ख़याल करता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता हूँ। अब मुराकबा कर किया आपने 5 मिनट 10 मिनट, और उसमें तन्हाई में ये तसव्वुर आपका कायम हो गया कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ, तो अल्लाह शाह रग से करीब है। वो जो दिखता नहीं ना, वो इस तरीके पे अमल करने से पर्दे उठा देता है, दीदार नसीब हो जाता है। लेकिन इसके लिए रियाजत करनी पड़ती है, मेहनत, हलाल लुकमा, नमाज़ों की पाबंदी, बावुज़ू रहना पड़ता है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना पड़ता है, दिल दुखाने से बाज आना पड़ता है। ये काम थोड़े थोड़े, और मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह के अनवारात बंदे को नसीब हो जाएँ तो ये जो थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये नमाज़ पढ़ना, अभी देखो आप सब दोस्तों ने नमाज़ पढ़ी है, वल्लाह मैं आप सब के चेहरे देख रहा हूँ, इधर से इधर तक सब के चेहरे ऐसे चाँद की तरह रोशन नज़र आ रहे हैं। जैसे ईद वाला दिन चेहरे ऐसे चमक रहे होते हैं ना। हालांकि ईद पे नौजवानों ने, बच्चों ने बाज़ औक़ात फ़ैशन किए होते हैं, कपड़े नए होते हैं। यहाँ तो हम आम सादे कपड़े पहन के बैठे हैं और बावुज़ू होके बैठे हैं। तो इस ज़िक्र की बरकत ये हुई है और इस नमाज की बरकत ये हुई है कि हमारे चेहरे ऐसे तरोताज़ा हो गए हैं। तो अब आप तसव्वुर करें, जब आप रब की याद में नमाज फ़जर पढ़ के बैठने का मामूल बनाएंगे तो कितनी अनवारात और तजल्लियात आपको नसीब हो जाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि रात कोशिश करके ज़रा जल्दी सो जाना। मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ अपनी मौजूदा यानी जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है उससे, क्योंकि हम ख़तीब लोग हैं, वाज़ करना, इल्म दीन बयान करना ये हमारे फ़राइज़ में है। बाज़ औक़ात दोस्त हमें बुला लेते हैं, रात 12 बजे ख़िताब होता है। रात भी 12:15 बजे एक जगह मेरा ख़िताब हुआ, और वापस आके जब मैं उतरा सवारी से तो मैंने टाइम देखा, उमर वक़ार ने मुझे उतारा, 3:10 हो चुके थे। उसके बाद फिर नमाज फ़जर पढ़ी, थोड़े से अज़कार पढ़े, लेकिन मज़ा नहीं आया अज़कार पढ़ने का, क्योंकि थकावट का गलबा है, आँखें मुरझाई हुई हैं ऐसे। तो अगर बंदा सो के ताज़ा दम हो के उठे और फिर रब की याद में बैठ जाए तो उसकी लज्जत और होती है। आप दुआ करो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करे और आपके लिए भी आसानियाँ करे।